आपने बुलाया? तुझे नहीं बुलाया, मैंने शनाया वो को बुलाया। कहाँ है वो? घर पर नहीं है। कहाँ गई भाभी? चेकअप के लिए गई है वो। सिटी हॉस्पिटल गई है ना, वहाँ का नंबर है मेरे पास। अब क्या करूं मैं? कैसे रोकूं बा को? शनाया, ये भी कोई जगह है साइकिल चलाने के लिए? अभी मैं गिर जाती तो? चिराग, साइकिल लेकर अपने कमरे में जाओ। चिराग, बहुत शैतान हो गए हो तुम। दुनिया के सबसे जिद्दी बच्चे हो तुम। मैं भाभी की आवाज। क्या हुआ? शनाया, क्या हुआ? क्या भाभी, आप गिर कैसे गई? फिर से चक्कर आया क्या? दर्द हो रहा है? कहीं हील की वजह से पैर तो स्लिप नहीं किया तुम्हारा? चिराग की साइकिल से टकरा गई तुम? मुझे जानबूझ के साइकिल से धक्का मारा है। नहीं, चिराग ऐसा नहीं कर सकता। हाँ शनाया, वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? वो तो आप इसी से पूछ लीजिए मम्मी। मैंने तो सिर्फ उसे यहाँ साइकिल चलाने से मना किया था, लेकिन गुस्से में इसने मुझे धक्का ही दे दिया। क्यों किया? क्यों किया ऐसा? देखो क्या हालत हो रही है शनाया भाभी की। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया का क्या मतलब है? हालत देखो उनकी। देवांग आराम से। क्या आराम से? शनाया भाभी झूठ थोड़ी ना बोलेंगी। हाँ, वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन चिराग ने भी तो जानबूझकर नहीं किया होगा ना। बस विद्या, तुम्हें कभी अपने बेटे की गलती नजर नहीं आती है। मेरा बच्चा। भाभी घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। हम अभी हॉस्पिटल जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है सिंपैथी दिखाने की। तुम्हारे बच्चे की वजह से मेरी आज ये हालत हुई है। आज मैं मर भी जाऊं ना, तब भी तुम चिराग की गलती नहीं मानोगी। शांत हो जाओ शनाया। वो कैसे शांत हो जाऊं मैं? चिराग ने मेरे साथ ये सब किया। आज चिराग कितनी भी गलतियां कर ले, कोई इसे दोषी नहीं मानता है, कोई इससे कुछ नहीं कहता है, घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अकेले चेकअप करने क्या चली गई? आपको इतनी चिंता हो गई माँ, लेकिन आज चिराग ने मेरे साथ जो भी किया, उसके लिए कोई उसे दोषी नहीं मानता, कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। आज मैं अपने बच्चे को खो भी सकती हूँ। शनाया, क्या बोल रही हो ये तुम? देखो बहू, ये वक्त एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का नहीं है। चलो हम सब मिलके इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। किसी और को मेरे साथ हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। अल्पेश, सिर्फ आप मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। मैं लेकर चलूं। चिराग, ओपन द डोर। चिराग, चिराग, सच सच बताओ, क्या तुमने शनाया काकी को जानबूझ के टक्कर मारी थी? चिराग, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, दरवाजा खोलो। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया पापा। चिराग, ओपन द डोर। कुछ नहीं किया मैंने। चिराग! देवांग, प्लीज शांत हो जाइए। थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दीजिए। जब वो शांत हो जाएगा तो खुद ब खुद सच बोल देगा। सच? कौन सा सच विद्या? सच वही है जो शनाया भाभी बोल रही है, और कोई नई बात तो नहीं की है चिराग ने।
पहले भी गुस्से में जाकर यश को मारा था, घर में टीवी तोड़ दिया था, और इस बार ही इज क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। अगर शनाया भाभी के बच्चे को कुछ हो गया तो? शनाया भाभी, शनाया भाभी सब ठीक है ना? शनाया, अब दर्द नहीं हो रहा ना? बच्चा तो ठीक है? शनाया सब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? शनाया भाभी, पहले उसे बैठने तो दो। बैठ जाओ बहू। भाभी चिंता करने की तो कोई बात नहीं है ना? शनाया, वो बच्चा तो ठीक है ना? छीन लिया उससे, मेरा सब कुछ छीन लिया। कातिल है ये। इसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है। धक्का देने और गिरने की वजह से मिसकैरेज हो गया। बाबूजी, हमने अपने बच्चे को खो दिया। खोया नहीं है, खोया नहीं है, हमने अपने बच्चे को छीन लिया इससे। He's a killer! देखा क्या किया? देखा क्यों मारी टक्कर तुमने? क्यों मारी टक्कर चिराग? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। शनाया काकी अपने आप ही साइकिल के सामने आ गई थी। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। You're a liar! You killed my baby! मार दिया तुमने मेरे बच्चे को। भाभी, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे की वजह से आपने आपका बच्चा खोया। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपके गुनहगार को अब मैं सजा दूंगी। चिराग, क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो, क्यों किया? मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने धक्का नहीं दिया। शनाया काकी अपने आप ही साइकिल के सामने आ गई थी। ये झूठ बोल रही है, मैंने धक्का नहीं दिया। सुन रही हो ना विद्या? झूठ भी यही बोलता है और गुस्सा भी इसे आता है। आज तक तुमने इसकी हर गलती का बचाव किया है। इस गलती का भी बचाव कर लो। ये सब तुम्हारी गलत परवरिश का नतीजा है। इस घर में कोई इससे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मैं कहूंगी, कातिल है ये मेरे बच्चे का। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। भाभी, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अल्पेश भाई, चिराग,
कर आए तुम वहां से? बोलो। शनाया भाभी के सवालों का कोई जवाब नहीं था इसलिए ना आज तुमने खुद पर ही नहीं, मेरी ममता, मेरी परवरिश, सब पर सवाल खड़े कर दिए। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो चिराग। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कितनी बार बोलूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। चिराग, चिराग शांत हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। चिराग, कुछ नहीं किया। चिराग, चिराग शांत हो जाओ। चिराग, चिराग मत करो। चिराग, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। चिराग, कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। चिराग, अब जाओ यहाँ से मम्मी। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अगर ये बार बार एक ही बात कह रहा है तो शायद यही सच हो, पर शनाया भाभी तो कुछ और ही कह रही है। हे अम्बे माँ, मैं क्या करूं? सच झूठ का फैसला कैसे करूं? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब क्या हो गया माँ? क्या हो गया? जिसे मैंने अपने कोख से जन्म दिया, वो किसी और के कोख में पल रहे बच्चे को कैसे छीन सकता है? और अगर ये गलती चिराग से हुई है, तो ये गलती माफी की नहीं बल्कि सजा के काबिल है। और उसके लिए उसे खुद मैं सजा देती। मैं भी जानती और आप भी जानती, चिराग पर जब भी वो काली शक्तियां हावी हो जाती, कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। और वो अनहोनी जो उसे होश में आने के बाद याद ही नहीं रहती। इसलिए तो मेरा बच्चा बार बार रो रो के एक ही बात कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया माँ। माँ, शनाया भाभी के साथ जो कुछ भी हो, उसे भी तो नकारा नहीं जा सकता। हे अम्बे माँ, आपने एक माँ को कैसी उलझन में डाल दी। मेरे दिल में, मेरी जुबान में हमेशा आपका नाम रहता है। मैंने कितने भक्ति से, कितने प्रेम से आपकी मूर्तियां गढ़ी है, उन्हें अपनी भक्ति के, प्रेम के रंगों से सजाया, निखारा। लेकिन माँ, आपने मेरी कोख में एक जीती जागती ऐसी मूर्त गढ़ दी जो इंसान होते हुए भी शैतान के प्रभाव से अछूती नहीं है। मैंने इस अन्याय को भी अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। सोचा कि मैं अपने ममता से उसके अंदर बसे उस शैतान को हरा दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो शैतान जीत गया माँ, उसने जीत गया। आज मेरे बेटे पर किसी की कोख उजाड़ने का इल्जाम लगा है, उसे कातिल कहा गया है माँ। आज इंसान और शैतान की लड़ाई की जंग मेरा बेटा हार गया माँ, मेरा बेटा हार गया माँ, मेरी ममता हार गई माँ, हार गई। मैं क्या करूँ माँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता दिखा दो माँ, कोई रास्ता दिखा दो।
सच्चाई ने हमेशा बुराई पर जीत हासिल की। आपने शुंभ, निशुंभ, रक्ताबीज और महिषासुर जैसे दानवों का नाश किया है। इस संसार में कहीं ना कहीं आज भी कोई ना कोई सच्ची शक्ति जरूर है जो मेरे बेटे को उन काली शक्तियों के साए से छुटकारा दिला सके। माँ बताइए, कहाँ है वो शक्ति? कहाँ है वो शक्तियाँ? कहाँ है वो शक्ति? माँ बोलो, माँ कहाँ है वो शक्ति? इतना सुंदर सपना था और कहते सुबह का सपना सच होता है। लेकिन उस मंदिर और गांव से मेरा क्या संबंध है? क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा रही हैं? पर कहाँ है वो गांव? कहाँ है वो मंदिर? ना ना बेटिया, तुझसे नहीं होगा, तू अभी बहुत छोटी है। अरे होगा काका होगा, आइए आइए। नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं दूसरे लोगों से मदद लेता हूँ। ओ भाई लोग, जरा मेहरबानी करो ने, आवो ने, मने मदद करो ने। आ मूर्ति मारे शहर में पहुंचाड़वानी छे। ओ साहेब, देखो ने, ये छोटी बच्ची अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। ओ काका, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं वैष्णवी हूँ, वैष्णवी। समझन पड़ी? अरे सामड़ो, जो सोच लिया उसे करके ही मानती हूँ। आइए काका, धक्का देते।
अरे बेटा, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है. કેટલું બધું લોહી ગયું છે. कुछ नहीं काका, ये ठीक हो जाएगा. बेटा, तुम सच में वैष्णवी हो. तुम कुछ भी कर सकती हो.